मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जीवाणुओं के अंदर ट्रांसडक्शन या पराक्रमण किस प्रकार होता है इसके बारे में बात करेंगे। हमने पहले जो 2 लेक्चर किए थे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन की बात की थी। अब जो तीसरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है वो ट्रांसडक्शन कहलाती है। ट्रांसडक्शन जो है इसका अध्ययन सबसे पहले जेंडर और लेडरबर्ग द्वारा किया गया था और इन्होंने ये बताया कि जो दाता कोशिका है, डोनर सेल से जो ग्राही कोशिका है, उसमें बैक्टीरियोफेज के माध्यम से आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। तो ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन है दाता कोशिका से डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से जब आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो इसकी खोज सबसे पहले इन्होंने साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम नामक जीवाणु में की गई थी। ये जो जीवाणु है इसमें ई कोलाई के समान ही संयुग्मन के अध्ययन के दौरान जेंडर और लेडरबर्ग ने साल्मोनेला के 2 ऑक्सोट्रॉफ्स को स्ट्रेन्स को संवर्धित किया। इस जीवाणु के कई सारे इससे हमें स्ट्रेन प्राप्त हो गए और इनमें ए एवं बी को एक यू आकार की नलिका में अलग अलग रखा गया। जो 2 स्ट्रेन मिले उनको ए एवं बी को इस प्रकार नलिका के आधारीय भाग में एक ऐसी फिल्टर लगी हुई थी जिसमें होकर जीवाणु कोशिकाएं या तो दूसरी तरफ नहीं जा सकती थी, परंतु इनसे छोटे अणु जो थे इस फिल्टर से छिद्रों से आवागमन कर सकते थे। इस प्रयोग के बाद भी जो जीवाणु हैं बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो जीवाणु थे इनकी उत्पत्ति कंजुगेशन के द्वारा ना होकर किसी अन्य विधि से हुई है, क्योंकि ये दोनों जीवाणु अलग अलग थे, जुड़ नहीं सकते थे आपस में। इस प्रक्रिया पर डीएनएस एंजाइम का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, अतः ट्रांसफॉर्मेशन जो विधि है उसमें भी उसका भी इस उत्पादन इन जीवाणुओं के उत्पादन में कोई योगदान नहीं हो सकता था। तो इससे पता चला कि इसकी उत्पत्ति का कारण कोई अन्य था जो कि फिल्टर से होकर चला गया दूसरी तरफ। ये जो कणु थे बाद में इनको जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज P22 के रूप में इनको पहचाना गया। हर्शे एवं चेज जो थे इन्होंने हर्शे और चेज ने इसी समय जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज की खोज की थी और जानकारी दी कि जीवाणुभोजी द्वारा जीवाणु के संक्रमण की क्रिया के दौरान वास्तव में जीवाणुभोजी के न्यूक्लिक एसिड जो हैं उनका स्थानांतरण जीवाणु कोशिका में होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये ट्रांसडक्शन की जो ये प्रक्रिया है ये 2 प्रकार से होती है। एक तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें, पहले जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन किस प्रकार होता है, जो सामान्य पराक्रमण है। इसमें जीवाणुभोजी जो बैक्टीरिया है वो जीवाणु के संक्रमण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रिया जीवाणुभोजी के जीवाणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए खंडों, जिनको कि प्रोफेज पार्टिकल्स कहा जाता है, उसके द्वारा नियंत्रित होती है। जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमण के दौरान लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल में जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है, ये वायरल डीएनए है, ये इसके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और फिर जो जीवाणुभोजी है इसका न्यूक्लिक एसिड जीवाणु के एंजाइम्स आदि का उपयोग करके नए फेज कंपोनेंट्स बना लेता है। तो ये इसके साथ मिलकर नए सेगमेंट्स ऑफ न्यू वायरस नए सेगमेंट्स बना लेता है। जब ये घटक संगठित होकर प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं तो उस समय जो जीवाणु का खंडित डीएनए है वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ये जो यहाँ पर सेगमेंट्स थे इसके, ये सेगमेंट्स भी इसके अंदर इसके साथ जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार अब जो हमें प्रोजेनी मिलती है फेज पार्टिकल्स की, जब दूसरी जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो न्यूक्लिक एसिड के हमारे टुकड़े थे वो पूर्ववर्ती जीवाणुओं के खंडित डीएनए या जीन्स में नव संक्रमित जीवाणु कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जो है, जैसे ये यहाँ पर ये हमको नया जो मिला,
ये इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए भी है, वायरल डीएनए है, और ये जो है नए होस्ट सेल को जाके कर सकता है, जिससे ये जो इसका जो डीएनए था बैक्टीरियल डीएनए वो आगे दूसरे उसके अंदर चला जाता है। अब हम बात करें अगर स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की, तो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन के अंदर जो आंद्रे लेहोफ ने ये सबसे पहले सिद्ध किया था कि कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन जो हैं वो संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक जीवाणु कोशिका का लाइसिस वहाँ पर नहीं होता है, उनमें जीवाणु भोजी आ गया पर उसका लाइसिस नहीं होता है, और बल्कि ये जो जीवाणु हैं उनमें फेस डीएनए और जीवाणु डीएनए, वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ा हुआ जो डीएनए है इसे जीवाणु गुणसूत्र या डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट होता है। इस प्रकार के जीवाणु को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जो विभोजी है उसको प्रोफेज कहा जाता है। ऐसी जो जीवाणु कोशिका हैं ये अनेक पीढ़ियों तक लयजनक अवस्था में बनी रहती हैं। विभोजी जो डीएनए है ये जीवाणु डीएनए से विभोजी कणों के निर्माण से टूट कर अलग हो जाता है। इस दौरान जीवाणु के कुछ जीन भी विभोजी डीएनए के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखें ये एक सेल है, इसके अंदर ये वायरल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, यहाँ पर इनका दोनों मिल गए, और ये जब यहाँ से निकले वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए दोनों इसके अंदर फेज के अंदर मौजूद है, ये जब नए उसको संक्रमण करेगा जाकर, तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमको ये नई चीज़ एक प्राप्त हो जाती है, जो कि उससे डीएनए उसका जो था वो यहाँ पर इसके साथ ही स्थानांतरित होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार अन्य जीवाणु कोशिका को जब वे संक्रमित करते हैं तब पूर्ववर्ती जो परपोषी जीवाणु कोशिका के जीन थे वो नव संक्रमित जीवाणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार पराक्रमण में ट्रांसडक्शन में सभी जीन समान रूप से स्थानांतरित नहीं होते, केवल ऐसे विशेष जीवाणु जीन ही होते हैं जो जीवाणु भोजी डीएनए से बिल्कुल सटे हुए होते हैं।